Hello students, today I am going to teach you lesson 35 famous novels. फेमस हमारे जो होते हैं प्रसिद्ध नॉवेल्स क्या होते हैं हमारे उपन्यास. ठीक है, तो आज हम उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे, नॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे. किसने कौन सा फेमस उपन्यास लिखा है और क्या उपन्यास कहता है. ठीक है, और नॉवेल्स हमारे क्या हैं. नॉवेल्स are fictitious stories intended to give happiness and satisfaction to the reader by the interesting nature of the events narrated and of the characters who take part in the actions. नॉवेल्स क्या है हमारे, जो हमारे उपन्यास हैं. फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक स्टोरीज़ हैं जिनका उद्देश्य जो पढ़ता है यानी पढ़ा गया और जो सुनाई जाती हैं, जो घटनाएं सुनाई जाती हैं और पढ़ी जाती हैं तो एक इंटरेस्ट पैदा करती हैं. ठीक है, प्रकृति में और भाग लेने वाले यानी जो इसमें भाग लेता है या पार्टिसिपेट करता है तो उसको क्या क्या प्राप्त होता है, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन यानी कि खुशी और संतुष्टि उसको प्राप्त होती है. और ठीक है, नॉवेल्स में novels have the ability to suck us in, take us on adventure and influence the way we think. उपन्यास जो हमें रोमांच पर ले जाने और हमारे सोचने के तरीके को इन्फ्लुएंस करने की क्या रखता है, कैपेसिटी रखता है, यानी कि हमारे तरीके को प्रभावित करने की क्षमता रखता है. ठीक है, जो हमारा उपन्यास है ये हमारी जो कहानियाँ हैं ये हमारी काल्पनिक होती हैं और इसमें जो पाठक यानी पढ़ने वाला है और जो सुनने वाला है घटनाओं को दिलचस्प तरीके से भाग लेने वाले चरित्र को क्या होता है, खुशी प्राप्त होती है. ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन. हमें क्या करना है, इस पर करेक्ट ऑप्शन लगाना है, कौन सा क्या है. ठीक है, नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल रिटन बाई पोलो कोएल्हो कोट्स इट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ड्रीम कम ट्रू दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग. यानी कि इनमें से कौन से उपन्यासकार यानी पोलो कोएल्हो द्वारा यानी इट्स द पॉसिबिलिटी, यह एक सपना सच होने की संभावना है जो जीवन को बीच में लाता है और हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है. ठीक है, तो किसने लिखा है, ये अल्केमिस्ट. सेकंड है द फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल रिटन इन बंगाल इज, यानी कि बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, अंगुरिया बिनिमोय. थर्ड, अमंग द फॉलोइंग विच वाज चार्ल्स डिकेन्स लास्ट नॉवल. इनमें से कौन सा चार्ल्स डिकेन का आखिरी उपन्यास था, लास्ट नॉवल था, कौन सा था, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड. फोर्थ, द फर्स्ट बुक इन द हैरी पॉटर सीरीज, यानी कि हैरी पॉटर की सीरीज की पहली बुक कौन सी है, हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन. फिफ्थ, हु रोट द फेमस नॉवेल जंगल बुक. जो हमारा फेमस नॉवेल है जंगल बुक किसने लिखा था, रुडयार्ड किपलिंग ने. सिक्स्थ हमारा है इंग्लिश राइटर ग्राहम ग्रीन हेल्प इन गेटिंग आर.के. नारायण पब्लिश हिज फर्स्ट नॉवेल नेम. अंग्रेजी लेखक यानी इंग्लिश राइटर है कौन है, ग्राहम ग्रीन. आर.के. नारायण को उन्होंने क्या किया था, अपनी बुक लिखने के लिए अपना पहला उपन्यास प्रकाशित करने के लिए हेल्प की थी. तो कौन सा उनका पहला उपन्यास था, स्वामी एंड फ्रेंड्स. और आर.के. नारायण को किसने हेल्प की थी, इंग्लिश राइटर ग्राहम ग्रीन हेल्प. सेवेंथ, ऑन विच नॉवल इज द फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर बेस्ड. किस उपन्यास पर आधारित फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर है, कौन सी है, Q&A. 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल रिटन बाई एंथोनी डॉर कोट्स, यानी कि इनमें से कौन सा उपन्यास एंथोनी डॉर कोट्स के द्वारा लिखा गया. उन्होंने कोट्स लिखी है, ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलो, एंड सी, देखो, व्हाट यू कैन विद देम बिफोर दे क्लोज फॉर एवर. यानी कि अपनी आंखें हमेशा बंद होने से पहले ही अपनी आंखों को खोलो और देखो और तुम क्या कर सकते हो, यानी कि आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी उससे पहले ही देखो. तो क्या है हमारा इसका बी, ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी. 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल रिप्रेजेंट कॉलोनियलिज्म एज हीरोइक एंड ऑनरेबल. निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास औपनिवेशिक यानी कॉलोनियलिज्म हमारा क्या है, कॉलोनियलिज्म जो है हमारा औपनिवेशिक में वीर यानी हीरोइक, वीर एंड ऑनरेबल रेस्पेक्ट यानी सम्मान के रूप में दर्शाता है, कौन सा है, ट्रेजर आइलैंड. 10, इन विच कंट्री इज द लॉरेंस 1926 नॉवेल द प्लम्ड सरपेंट सेट. किस देश में लॉरेंस 1926 नोबेल जो हमारा नॉवेल है, कौन सा उपन्यास द प्लम्ड सरपेंट सेट हुआ. तो कौन सा है हमारा, मैक्सिको. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.